साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहें। सामने आज देखिए ये तुलसी जी का पौधा है और अब इस पौधे के लिए ये 3-4 महीने जो सर्दियों वाले हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तो मतलब एकदम समझ लीजिए कि प्राण घातक होते हैं। तुलसी को बचा पाना बड़ा टेढ़ा काम होता है भाई। कार्तिक मास में तो आप लोगों ने खूब सेवा की तुलसी माता जी की, लेकिन अब जो है सुरक्षित बचा पाना, जब तक अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो फिर बचा पाना बड़ा मुश्किल का काम होगा। देखिए थोड़ी थोड़ी सावधानी अगर आप लोग रखेंगे तो आपके तुलसी के पौधा हरा भरा भी रहेगा और खूब अच्छा जो है प्रस्फुटित भी होगा। थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। देखिए परंपरागत रूप से आदिकाल से तुलसी जी के विवाह का भी एक कार्यक्रम होता है कार्तिक मास में, और सभी लोगों ने किया भी होगा। और उसी के साथ एक ये वैज्ञानिक सिस्टम भी तुलसी जी को बचाने के लिए उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है कि उसी दिन तुलसी माता जी को, अब देखिए अभी हमने माता जी कहा है, अब कई लोग इसी में कटाक्ष करने लगेंगे कि तुलसी माता कैसे हो सकती, तुलसी तो एक पौधा है। तो चलिए अपना अपना भाव है, मात्र स्वरूप भाव रखिए। तो सबसे पहले एक चुनरी टाइप का जो कपड़ा है उसको आप ढकना चालू कर दीजिए। सबसे पहला काम तो ये करिए, और ये इतना चौड़ा हो कि आपका ये पूरा ढक जाए, और ये ऐसा होना चाहिए जालीदार, जिससे सूर्य की रोशनी भी पर्याप्त जा सके। और रखना तो आपको तुलसी जी को सूर्य जहाँ की रोशनी पड़े, किरण उसके ऊपर पड़े, पत्तों के ऊपर, उसी जगह रखना है। अगर आपने एकदम डीप अंधेरे में रख दिया तो भी तुलसी जी आपकी नहीं चलेंगी। एक तो सबसे पहली बात ये कि चुनरी अब आपको उड़ाना है। ये एक वैज्ञानिक सिस्टम जोड़ा गया है उस रस्म के साथ, जो शादी वाली रस्म होती है माता जी की, तुलसी विवाह की, कि उसी के साथ चुनरी 3 महीने तक हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आप लोग भी उपयोग करना चालू कर दीजिए। देखिए अभी कोहरा और पाला नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब निकट भविष्य में दिसंबर में पड़ेगा ही। तो जब पाला और अगर कोहरा पड़े तो आप दीपक तो डेली शाम को जलाते ही हैं, धूप जरूर जलाइए और तुलसी जी के नीचे जलाइए। जब धूप और आप दीपक जला देंगे तो फिर कोहरे का कोई भी असर इनके पत्तों पे नहीं पड़ेगा और पत्ते सुरक्षित बने रहेंगे। भाई कोहरा का नाश अगर कोई करता है तो अग्नि करती है। तो बस ये एक छोटी सी वैज्ञानिक क्रिया है, और इसके द्वारा आपका पूरा घर आंगन भी शुद्ध बना रहेगा। प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन क्योंकि तुलसी जी के द्वारा होता है। और जब वो घी, और विशेषकर गाय के घी का अगर आप दीपक जलाएंगे और धूप, तो पूरा आपका वायुमंडल, एयर जो प्रदूषण है वो दूर हो जाएगा आपके आसपास क्षेत्र का, वातावरण का। तो दीपक जरूर जलाइए। ये एक सावधानी तुलसी जी को बचाने के लिए और वैज्ञानिक उपायों को करने का एक उपक्रम मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप नित्य करिए। अब देखिए तुलसी जी को बचाने के लिए दूसरा उपाय क्या करना है। दूसरा उपाय ये करना है कि इसी बीच में इसमें फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, ये मंजरी जिसको कहते हैं, मंजरी को हटाना भी शास्त्रों के अनुसार एक पुण्य का कार्य है। ये शायद पौधे की सुरक्षा के लिए ही हमारे पुराने ऋषियों ने, मनीषियों ने इस तरह का विचार किया होगा। तो इनको आप तोड़ लीजिए, तो फिर आप ये देखिए कि फिर आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित बना रहेगा और इसमें मजबूती भी रहेगी, क्योंकि ये मंजरी निकल जाने के बाद फिर आप ये देखिए कि आपका पौधा घना फिर नहीं रहता और पत्ते कम हो जाते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक सिस्टम है, इसको भी पालन करिए। ये देखिए पूरी मंजरी टूट गई है। इसकी फर्स्ट क्लास चाय बनाइए प्रातः, और रोज़ चाय पीजिए और स्वस्थ रहिए। अब आपको तीसरा उपाय बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि तुलसी जी में पानी तो आप रोज़ देते ही हैं, लेकिन पानी इतना दीजिए कि ये मिट्टी भुरभुरी इस तरह से बनी रहे। इससे ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि परिवार के सभी सदस्य रोज़ लोटा लोटा भर पानी डाल दें, तो फिर इसमें गलाव हो जाएगा। तुलसी जी ज़्यादा पानी नहीं मांगती हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए। और सर्दियों में तो विशेषकर सावधानी रखिए। और देखिए अब चौथी चीज़ ये जो परंपरागत है कि इनकी कभी कभी गुड़ाई कर दीजिए।
और खाद भी आप दे सकते हैं, काऊ डंग दे सकते हैं, काऊ डंग दे दीजिए अच्छी तरह से। वर्मी कंपोस्ट भी अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। और जो अनर्गल खादें आती हैं जहरीली या अन्य बॉर्न मील वगैरह, वो मत डालिए तुलसी जी में। तो इस तरह से देखिए, आप ऐसे गुड़ाई भी कर दीजिए महीने में 15 दिन में, जब भी आपको मौका मिले। खरपतवार भी ख़त्म हो जाएगा और जो है तुलसी जी में एक विशेष एनर्जी भी आ जाएगी और आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित बना रहेगा। और हमेशा हमेशा के लिए ये देखिए, कम से कम 4-5 साल से हमारे इसी गमले में लगा हुआ है। मैं इसको धूप में रखे हूँ और खुले में रखे हूँ। ओस भी पड़ रही है, सब कुछ पड़ता है, कोहरा भी पड़ता है, लेकिन बस यही सावधानी रखता हूँ। अच्छा, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं, अब आप ये भी देखिए, तो आप ये डायरेक्शन देख लीजिए, कहीं सूर्य का आता है। कम से कम 4-5 घंटे तो सूर्य की रोशनी मिलना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल फ्लैट में रह रहे हैं और उस तरह का है, आपके पास कम धूप है और रखने की जगह भी कम है, तो एक सावधानी और काम कर सकते हैं कि मिट्टी में थोड़ा आप ईंट का बुरादा, मिट्टी में जो ईंट का बुरादा होता है या उस तरह से संगमरमर का वो भी बुरादा, आप वो मिट्टी में मिला दें। तो फिर आप ये समझिए कि उससे नाइट्रोजन इसको पौधे को प्राप्त होती रहेगी और ये आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित बना रहेगा। देखिए, इसमें अभी इस समय भी नए पत्ते निकल रहे हैं हमारे उसमें, और मंजरी भी निकल रही है, मंजरी को तोड़ दीजिए। बस इस तरह से आप इन उपायों के द्वारा अपने पौधे को सुरक्षित अधिक से अधिक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि और कोई एक उपाय और है, यदि वास्तव में बिल्कुल ही आप निराश हो गए हों, तो फिर एक दूसरा उपाय ये है कि नीलमोथा मतलब गंधक का आप इसमें लिक्विड थोड़ा डाल दें 15 दिन 20 दिन में, तो भी आपका पौधा फिर सुरक्षित बचेगा। अगर वास्तव में नहीं बच पा रहा है आपके इधर, तो आप गंधक का थोड़ा सा इसमें लिक्विड मिला के और डाल दीजिए जिसकी जड़ों में, तो फिर आपका पौधा फिर बचा रहेगा। यही उपाय हैं और इस तरह आप तुलसी जी को सुरक्षित बचा सकते हैं और आपको रोज़ पौष्टिकता के रूप में एक आयुर्वेद की औषधि प्राप्त होती रहेगी। यही इनका मात्र स्वरूप है, जो दूसरों के लिए परोपकार करे, दूसरों को स्वस्थ रखे, दूसरों को आनंद दे, तो भाई, और प्रकृति का सीधा सीधा आशीर्वाद हो, तो भाई वो मात्र स्वरूप तो है ही। और हम सबको घर घर लगाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का विभेद या किसी तरह का भ्रम आपस में नहीं पालना चाहिए। ये तो एक जीवंत चीज़ है आयुर्वेद की, और घर घर ये औषधि के रूप में उपयोग करना चाहिए। चलिए साहब, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और इसी तरह प्रकृति की अच्छी से अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।